अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोस के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेशन मॉडल्स की एक नई सीरीज शुरू की थी। ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। देखिए, कम्युनिकेशन के मॉडल सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और समझें तो डे टू डे कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन और किसी के साथ भी आपकी इंटरेक्शन को ये मॉडल्स और बेहतर बनाते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन मॉडल्स की जानकारी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और निखार सकती है। खैर, हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हैं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें देख लीजिए, जिससे आप इस वीडियो में दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन को आसानी से कनेक्ट कर सकें। और अगर आपने पिछले वीडियोस देख लिए हैं तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल के दो टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और लास्टवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल्स के दो और टाइप्स के बारे में। शैनन और वीवर लीनियर मॉडल का ही एक और एग्जाम्पल है, क्योंकि इस मॉडल में भी वन वे कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है, यानी फीडबैक के बारे में कोई बात नहीं की गई। शैनन और वीवर दोनों मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने कम्युनिकेशन का एक नया मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया था, इसीलिए इसे कई बार मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। शैनन वीवर के इस मॉडल में 6 एलिमेंट्स हैं: सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, नॉइज, डिकोडर, रिसीवर। ये मॉडल स्टार्ट होता है इंफॉर्मेशन सोर्स यानी सेंडर से। सेंडर इंफॉर्मेशन का सोर्स है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का सोर्स कोई मैसेज, कोई पर्सन या कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। एंड द इंफॉर्मेशन सोर्स स्टार्ट्स द मैसेज बाय चूजिंग एनी मैसेज टू सेंड। इसके बाद आता है ट्रांसमीटर या कहीं एनकोडर। The encoder is the machine or the person that converts the idea or message into signals that can be sent from sender to the receiver। यानी ट्रांसमीटर किसी भी आइडिया और मैसेज को सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे जब कंप्यूटर या फोन के जरिए हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन या मैसेज सेंड करते हैं तो कंप्यूटर या फोन बाइनरी डिजिट्स में एनकोड कर हमारा मैसेज ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमीटर या एनकोडर कई बार कोई पर्सन भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि एनकोडर कोई पर्सन कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार जब कोई पर्सन दिमाग में आए किसी भी आइडिया को, किसी भी थॉट को स्पोकन, रिटन या फिर साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ट्रांसमिट करता है तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो पर्सन बन जाता है ट्रांसमीटर। द नेक्स्ट स्टेप इन द शैनन वीवर मॉडल इज द चैनल। चैनल की जगह हम कई बार मीडियम वर्ड भी यूज़ करते हैं। मैसेज पहले फॉर्म हुआ, यानी मैसेज को पहले बनाया, फिर उसे एनकोड किया गया और फिर उसे किसी मीडियम यानी चैनल के ज़रिए हमने आगे भेजा। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम ईमेल के थ्रू कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं तो इंटरनेट का यूज़ करते हैं एज अ मीडियम। फ़ोन के ज़रिए कम्युनिकेशन किया तो सिग्नल्स का यूज़ किया गया एज अ मीडियम। तो चैनल का मतलब है किस मीडियम के जरिए कॉन्वर्सेशन या इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाया जा रहा है। इस मॉडल का एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है नॉइज। नॉइज कुड इंटरप्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज। नॉइज की वजह से मैसेज की एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों अफेक्ट हो सकती हैं। यानी जब मैसेज सेंडर को भेजा जा रहा था एनकोड करके और जब मैसेज रिसीवर ने डिकोड किया, दोनों वक्त पर नॉइज कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी शोर वाली जगह पर आप बात कर रही हैं तो वो नॉइज कम्युनिकेशन को इंटरप्ट कर सकती है। मतलब अगर आप सेंडर हैं तो भी शोर की वजह से आपका मैसेज क्लियर नहीं होगा, और अगर आप रिसीवर हैं तो भी हो सकता है कि आप नॉइज की वजह से सही मैसेज रिसीव ना कर पाएँ। इसी तरह अगर मेल या मैसेज रिटन फॉर्म में है और लिखते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो भी ये एक तरह का नॉइज है जिससे रिसीवर तक मैसेज गलत पहुंचेगा।
एग्जाम्पल के तौर पर मैसेज में लिखना है पेशेंस इज द रोड टू विजडम और गलती से लिख दिया पेशेंट इज द रोड टू विजडम। इस टाइपिंग एरर ने पूरे मैसेज का मीनिंग ही बदल दिया। तो ये भी है नॉइस का एक एग्जाम्पल। वैसे नॉइस दो तरह की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर आप नॉइस के टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताइएगा, हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नॉइस के बाद अगला स्टेप आता है डिकोडर। डिकोडर वो डिवाइस है जो मैसेज को डिकोड करता है। जैसे डिकोडर कंप्यूटर हो सकता है, बाइनरी मैसेज को वापस वर्ड्स में कन्वर्ट कर स्क्रीन पर शो करता है, या फिर फोन जो सिग्नल्स या डेटा को लिसनेबल और रीडेबल फॉर्म में डिकोड करता है। और फिर आता है रिसीवर। रिसीवर इज द एंड पॉइंट ऑफ द शैनन वीवर मॉडल, यानी आखिर में मैसेज पहुंचा है अपने डेस्टिनेशन पर, यानी रिसीवर तक जिसके लिए मैसेज दिया गया है। तो ये था शैनन वीवर मॉडल जिसके 6 एलिमेंट्स के बारे में हमने बात की। और ये मॉडल भी लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल का पार्ट है क्योंकि इसमें भी वन वे कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं डेविड बर्लो कम्युनिकेशन मॉडल की। डेविड बर्लो एक अमेरिकन कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे। उनके इस मॉडल को SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। बर्लो ने शैनन वीवर मॉडल को ही एक्सपेंड करके कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। इस मॉडल में कम्युनिकेशन के 4 पॉइंट्स पर बात की गई है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। इसी का एब्रीविएशन है SMCR, इसीलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। डेविड बर्लो का कहना था कि कल्चर, लैंग्वेज, सोशल सिस्टम और हमारे सेंसरी ऑर्गन कम्युनिकेशन प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और यही सारे एलिमेंट्स सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर तक कम्युनिकेशन के डिफरेंट स्टेजेस पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेविड बर्लो ने भी अपने मॉडल में फीडबैक के बारे में कोई बात नहीं की। नॉइस के बारे में भी कोई खास चर्चा नहीं की गई इस मॉडल में। तो ये थे लीनियर मॉडल के एग्जाम्पल। एक बार फिर शॉर्ट में समझ लेते हैं। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वो है जिसमें वन वे कम्युनिकेशन के बारे में जिक्र किया गया है। इन मॉडल्स में फीडबैक का कोई जिक्र नहीं है, यानी एक तरफा कम्युनिकेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन हमारा कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं है। आप हमें अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।